किसी समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था जिसे लोग काली वन कहते थे। ये जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी इसके पेड़ों की मोटी छतरी को भेदकर जमीन तक नहीं पहुंच पाती थीं। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन झील थी, जिसके पानी में रात को चांद की रोशनी ऐसी चमकती थी मानो कोई जादुई दीप जल रहा हो। गांव वाले इस जंगल से डरते थे क्योंकि वहां अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, कभी भेड़ियों की गुर्राहट तो कभी हवा में फुसफुसाहट, जैसे कोई रहस्यमयी प्राणी जंगल में छिपा हो। गांव वाले फुसफुसाते हुए कहते थे कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जिसे काली माया कहते हैं। कहा जाता था DIY एक था कि काली माया रात को जंगल में घूमती है और जो भी उसका रास्ता पार करता है उसे अपने जादू से पत्थर बना देती है। लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि वह सचमुच चुड़ैल थी या केवल एक किंवदंती। फिर भी जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। काली वन के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में दो भाई बहन रहते थे, अर्जुन और मीना। अर्जुन 12 साल का था, तेज तर्रार और नन्हा साहसी, जबकि मीना 10 साल की थी, चतुर और जिज्ञासु। दोनों भाई बहन जंगल के रहस्यों के बारे में सुनकर उत्साहित रहते थे। उनके दादाजी रामू काका जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे, लेकिन अर्जुन और मीना को लगता था कि ये कहानियां बड़ा चढ़ाकर बनाई गई हैं। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक चरवाहा जिसका नाम मंगल था, जंगल में अपनी भेड़ें चराने गया और लापता हो गया। गांव वाले डर गए और कहने लगे कि यह काली माया का काम है। लेकिन अर्जुन और मीना को ये बात हजम नहीं हुई। अगर कोई चुड़ैल होती तो अब तक किसी ने उसे देखा होता, अर्जुन ने तर्क किया। मीना ने कहा, हमें जंगल में जाकर सच पता करना चाहिए। रामू काका ने उन्हें मना किया, काली वन में मत जाओ, वहां खतरा है। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा और साहस ने उनकी एक न सुनी। अगली सुबह जब गांव वाले सो रहे थे, अर्जुन और मीना ने अपने छोटे से थैले में रोटी, पानी और एक टॉर्च ली और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही अर्जुन और मीना को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं और दूर कहीं से भेड़ियों की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने मीना का हाथ पकड़ा और कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम बस मंगल भैया को ढूंढकर वापस चले जाएंगे। वे जंगल के गहरे हिस्सों में बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें विशाल पेड़, रंग बिरंगे फूल और अजीब अजीब से जीव दिखे। अचानक मीना ने एक पेड़ के पीछे कुछ हिलते देखा। अर्जुन, वहां देख, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों ने सावधानी से झांका तो देखा कि वहां एक भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह उन्हें घूर रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, चुप रहो मीना, इसे डराने की जरूरत नहीं। उसने अपनी जेब से एक रोटी निकाली और भेड़िए की ओर फेंकी। भेड़िया रोटी को सूंघने लगा और फिर उसे खाने में व्यस्त हो गया। दोनों बच्चे चुपके से आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद उन्हें एक गुफा दिखी जिसके बाहर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने वहां आग जलाई हो। गुफा के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मीना ने कहा, शायद मंगल भैया वहां हैं। लेकिन अर्जुन को संदेह हुआ, ये जगह ठीक नहीं लगती, हमें सावधान रहना होगा। दोनों ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर झांका। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके लंबे सफेद बाल थे और चेहरा रहस्यमय लग रहा था। वह एक आग के पास बैठी थी और उसके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे वह आग को हिला रही थी। उसके पास कुछ जड़ी बूटियां और अजीब सी चीजें रखी थीं। कौन है वहां? बूढ़ी औरत ने तेज आवाज में पूछा। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हम मंगल भैया को ढूंढने आए हैं। क्या आपने उन्हें देखा है? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, मंगल? हाँ, वह मेरे पास था, लेकिन वह अब यहाँ नहीं है। तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? ये जंगल तुम्हारे लिए खतरनाक है। मीना ने हिम्मत करके कहा, लोग कहते हैं कि आप काली माया हैं, एक चुड़ैल। क्या ये सच है? बूढ़ी औरत ने फिर हंसते हुए कहा, चुड़ैल? लोग मुझे ऐसा ही कहते हैं, लेकिन मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मेरा नाम मायावी है। मैं इस जंगल को बाहरी खतरों से बचाती हूँ। अर्जुन और मीना हैरान रह गए। तो आप चुड़ैल नहीं हैं? अर्जुन ने पूछा। मायावी ने कहा, नहीं, लोग मुझे समझते नहीं। मैं जंगल के जानवरों की देखभाल करती हूँ और जो लोग यहाँ नुकसान पहुँचाने आते हैं उन्हें डराती हूँ ताकि वे भाग जाएं। मायावी ने बच्चों को गुफा के अंदर बुलाया और उन्हें एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस जंगल में भेड़ियों का एक समूह रहता था। वे जंगल के रक्षक थे, लेकिन कुछ शिकारियों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। मैंने उन भेड़ियों को बचाया और उन्हें अपना साथी बनाया। अब वे मेरे साथ जंगल की रक्षा करते हैं।
अचानक गुफा के बाहर से भेड़ियों की गुर्राहट सुनाई दी। 3 भेड़िए गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन वे बच्चों को देखकर शांत रहे। मायावी ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं, कालू, भालू और श्यामा। ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मीना ने पूछा, लेकिन मंगल भैया कहाँ हैं? मायावी ने बताया, मंगल को कुछ शिकारियों ने पकड़ लिया था। मैंने उसे बचाया और जंगल के किनारे पर छोड़ दिया। वह अब गांव में सुरक्षित है। मायावी ने बच्चों को चेतावनी दी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कुछ शिकारी जंगल में घुस आए हैं। वे भेड़ियों को मारना चाहते हैं क्योंकि उनकी खाल बहुत कीमती है। तुम्हें गांव वापस जाकर लोगों को बताना होगा कि जंगल को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। अर्जुन और मीना ने मायावी से वादा किया कि वे गांव वालों को समझाएंगे। मायावी ने उन्हें एक जादुई ताबीज दिया जो चमकता था। ये तुम्हें सुरक्षित रखेगा। इसे हमेशा अपने पास रखना। जंगल से वापस लौटते वक्त अर्जुन और मीना ने देखा कि कुछ शिकारी जंगल में जाल बिछा रहे थे। अर्जुन ने चतुराई से उनके जाल को तोड़ दिया और मीना ने ताबीज की रोशनी से शिकारियों को डरा दिया। शिकारी डरकर भाग गए। गांव पहुंचकर अर्जुन और मीना ने रामू काका और गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने ताबीज दिखाया तो गांव वाले हैरान रह गए। रामू काका ने कहा, हमें जंगल की रक्षा करनी होगी। ये हमारा कर्तव्य है। गांव वालों ने एक सभा बुलाई और फैसला किया कि वे जंगल की रक्षा के लिए एक समिति बनाएंगे। वे शिकारियों को रोकने के लिए जंगल के चारों ओर पहरेदारी करने लगे। मायावी और उसके भेड़ियों ने भी उनकी मदद की। कुछ महीनों बाद काली वन फिर से हरा भरा और सुरक्षित हो गया। मायावी गांव वालों की दोस्त बन गई और लोग अब उसे चुड़ैल नहीं बल्कि जंगल की रक्षक कहने लगे। अर्जुन और मीना को गांव के नन्हा नायकों के रूप में सम्मान मिला। भेड़िए भी अब गांव वालों के दोस्त बन गए थे और रात को उनकी गुर्राहट अब डरावनी नहीं बल्कि एक सुरक्षा का प्रतीक लगती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर का कारण अक्सर अज्ञानता होता है। साहस, समझदारी और एकता से हम किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं और अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। जंगल और उसके जीव जंतु हमारी धरोहर हैं और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।